बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में कुछ ऐसे ज़ालिम लोग भी हैं कि जो कि जादू के ज़रिए से मर्द को या औरतों को किसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं कि जिसका इलाज कर के मर्द या औरत थक जाते हैं। दवाई अपना असर नहीं करती है, वो बेचारे परेशान रहते हैं। कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास हज़ारों लाखों रुपये वो डॉक्टरों के पास अपने बर्बाद कर देते हैं। महंगी से महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर दवाइयाँ अपना असर दिखाती नहीं हैं। जितनी दवाई करते हैं उतनी उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करना क्या नहीं करना। रिपोर्टें कराते हैं तो तमाम की तमाम रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। उन रिपोर्टों के अंदर कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं आती कि जिसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तो फिर दवाई किसकी दूं। मगर फिर भी जो है वो अपने नाम अपनी छवि ख़राब करना नहीं चाहते। कुछ भी एंटीबायोटिक वगैरह, दर्द पेन किलर वगैरह, या जो भी बहरहाल उनको लगता है वैसी वो दवाइयाँ आपको दे देते हैं। बहरहाल आज हम जो जादू के ज़रिए से जो अंदरूनी ख़तरनाक बीमारियों पर मर्द या औरत को डाला जाता है, उनके इलाज के लिए आज हम बहुत ही ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल, मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग इन कीमती वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहरहाल चलिए हम सबसे पहले आपको तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताने वाले हैं। फिर उसके बाद तावीज़ कब कैसे लिखा जाएगा, कौन से कलम से लिखा जाएगा, और इसके अलावा आपने क्या लिखना है वो पूरा तरीक़ा हम आपको बताने वाले हैं। तो आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस तरीक़े से जो है यहाँ पर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने पहले खाने में वलो लिखना है और उसके बाद में दूसरे खाने में आपने जो है शाह, वलो शाह, और उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरे खाने में वलो शाह लजअलहु, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर चौथे खाने में साकिना, फिर इस तरीके लिखना है। फिर यहाँ पर जो है ये पाँचवें खाने में शाह, और उसके बाद यहाँ पर ये छठे खाने में लजअलहु, फिर यहाँ पर ये सातवें खाने में साकिना, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर ये आठवें खाने में इन, फिर उसके बाद में यहाँ पर नवे खाने में जो है लजअलहु, फिर यहाँ पर आपने जो है 10वें खाने में साकिना, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर ये 11वें खाने में इन, फिर उसके बाद में जो है इन नशा, ये आपने लिखना है यहाँ 12वें खाने के अंदर, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है ये 13वें खाने में साकिना, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 14वें खाने में जो है इन, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 15वें खाने में जो है आपने इन नशा लिखना है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर ये 16वें खाने में आपने जो है यस्कुन लिखना है। फिर यहाँ पर आपने जो है 17वें खाने के अंदर जो है आपने इन लिखना है, अलिफ या नून गुन्ना होगा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर 18वें खाने में जो है आपने इन नशा, ये देखिए 17-18 इन नशा लिखना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने जो है यस्कुन लिखना है 19 यानी कि 19वें खाने में, और यहाँ 20वें खाने में आपने जो है अर्रही लिखना है। यानी कि कुरान मुक़द्दस की आयत है पूरी, इसी तरीके से आपने इस तरतीब से जो है लिख देने का। जब इस तरीके से आप लिख दें तो अब इसका पूरा तरीक़ा आप समाअत फरमाइएगा कि किस तरीके से लिखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। पूरा हम आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के तरीक़े के साथ में जो है आपको बताने वाले हैं। बज़रिया जादू कलाम या अमल के ज़रिए पर ज़ोर पर इस किस्म का भी जादू किया जाता है कि जिससे मर्द या औरत की जिस्मानी अंदरूनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कोई भी दवा अपना असर नहीं करती। इस अमल का ज़्यादातर असर मर्द औरत की शर्मगाह पर होता है, जिससे तकलीफ़ बढ़ती जाती है और सुकून नहीं मिलता है। तो इस अमल के तोड़ करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले खालिस सनोबर जो है ये पंसारी की दुकान पर जो है एक जड़ी बूटी होती है, वो आपने लेनी है। आसानी के साथ जो है आपको खालिस सनोबर की छाल आपने लानी है। सनोबर की जो छाल होती है, ऊपर का उसका जो बक्कल होता है, वो सनोबर की छाल आपने लेनी है। लाकर उस पर जो है किसी बारीक नोकीली शय से मुकम्मल सूरे नास और सूरे फलक, यानी कि कुरान मुक़द्दस की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरे नास और सूरे फलक, वो सनोबर की छाल
پر جو ہے اپنے بغیر اعراب کے، یعنی کہ اس کے جو زبر زیر نقطے وغیرہ ہیں ان کے جو ہے آپ نے زبر زیر کے بغیر اعراب کے آپ نے لکھنا ہے، اور جس حصے پر ان 2 صورتوں کو لکھا گیا ہو اس پر شہد ڈال کر بوقت صبح، یعنی کہ صبح کے وقت میں آپ نے چاٹنا ہے، اور اس عمل کو 11 دنوں تک کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے جادو کے ذریعے سے جسمانی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ پھر 12ویں دن اسی نقش کو، جو نقش آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اسی نقش کو اسی نوکیلی شے سے یعنی کہ جس میں آپ نے جو ہے جس سے وہ سورہ فلق و سورہ ناس لکھی ہے، اسی نوکیلی شے سے زعفران کے ساتھ سفید کاغذ پر آپ نے لکھا ہے، اور اسے اپنے گلے یا بازو پر، یعنی کہ اس تعویذ کو اپنے گلے یا بازو پر آپ باندھ لیں۔ نوکیلی شے سے مراد یہاں کے لکڑی کو تراش کر، ٹھیک ہے، لکڑی کو تراش کر کے جو ہے اس سے باریک کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس تعویذ کو آپ پہن لیجیے گا، اللہ نہ چاہا تو جادو کا اثر بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تعویذ کو آپ کسی بھی دن لکھ لیجیے گا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ نہیں ہے، مگر فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ الحمدللہ یہ بہترین پاورفل مجرب عمل، مجرب طریقہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جادو کے ذریعے سے جو بھی بیماریوں پر ڈالا گیا الحمدللہ ان سب کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ بہترین پاورفل خاص مجرب عمل، مجرب طریقہ، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔